जय हिंद, जय भारत। साहित्योत्सव 2023 ये चल रहा है और इसी दरमियान में बहुत सारे साहित्यकार आ रहे हैं, बहुत सारे वाइस चांसलर और प्रतिष्ठित प्रख्यात विद्वान आ रहे हैं और उनमें प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी, जो कि वाइस चांसलर हैं उषा भाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। तो हम लोगों का सौभाग्य है पॉजिटिव मीडिया का कि साहित्योत्सव के दरमियान हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जी सर, इस तरह के जो साहित्योत्सव हैं और जो पूरे नेशनल लेवल पर ये आयोजित की 24 भारतीय भाषाओं में जो ये प्रतिष्ठित अवार्ड दिए जाते हैं और सबसे बड़ा सम्मेलन कहा जाता है साहित्य उत्सव जो है साहित्य अकेडमी का, तो इसके माध्यम से क्या कुछ आप बताना चाहेंगे देश को? देखिए, एक तो साहित्य का प्रचार प्रसार तो यहाँ होता ही है और भारतीय भाषाओं को लेकर जो काम साहित्य अकादमी कर रही है वो केवल पुस्तक लेखन तक सीमित नहीं है। पुस्तक लेखन और साहित्य के माध्यम से साहित्य अकादमी देश में भारतीय संस्कृति को भी समृद्ध कर रही है। और ऐसे आयोजनों का बहुत बड़ा लाभ ये है कि बड़े प्रतिष्ठित विद्वान, साहित्यकार, लेखक यहाँ उपस्थित होते हैं और उनकी सहभागिता का लाभ जो सामान्य पाठक है वो उठाता है। सामान्य पाठक जिनको केवल पढ़ता है, उनको यहाँ प्रत्यक्ष देखता है, उनसे बातचीत करने का उसको अवसर रहता है, उनको प्रत्यक्ष सुनने का अवसर रहता है। ये बहुत बड़ा लाभ है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये साहित्य में साहित्य अकादमी का। इस साल जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है उसमें ज़्यादातर लोग युवा लेखक हैं, तो शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि युवा लेखकों को इतना बड़ा प्रोत्साहन जो है वो दिया जा रहा है, तो इस पर कुछ? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और युवाओं को प्रोत्साहित करना, आज सामान्यतः आप ये सुनते हैं, लोग कहते मिल जाएंगे कि अब युवाओं की रुचि साहित्य में, भाषा में, लेखन में नहीं है, वो तो टेक्नोलॉजी का मुरीद हो गया है। लेकिन युवा लेखकों को सम्मान मिलने का अर्थ ये है कि किस तरह वो रचनात्मक लेखन में सक्रिय हैं, विभिन्न भाषाओं में, केवल एक भाषा में नहीं, विभिन्न भाषाओं में किस प्रकार वो सक्रिय हैं और न केवल सक्रिय हैं बल्कि ऐसी ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं जो पूरे देश में मान्य हो रही हैं। साहित्य अकादमी सम्मान मिलना एक बड़ी बात होती है जी। और हमारे बीच में अशोक कुमार मलिक जी हैं पॉजिटिव मीडिया से और बहुत ही वरिष्ठ पोएट भी हैं। अशोक कुमार मलिक जी, भाई बलदेव जी से कुछ सवाल पूछें आप। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई और अभी मन्ना जी ने भी जो बड़े रेलिवेंट प्रश्न किए और आपके उत्तर सुने। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया और उसके नॉन मेन स्ट्रीम जो आजकल मीडिया है, इसके बारे में भी और जीवन के विभिन्न पहलुओं के सामने क्राइसिस आते हैं और क्राइसिस को समय से पहचानना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो एक देह की बीमारी हो, चाहे वो समाज की बीमारी हो या उसके स्वस्थ होने की कंडीशंस हों, इन सब का शिनाख्त होना, इन सब को समय से पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ड्रिफ्टिंग, द टेंडेंसी टू ड्रिफ्ट इज़ नेवर ए डिज़ायरेबल थिंग। अगर आप स्वास्थ्य में, अगर आपका व्याधि शुरू हो जाए और आप उसमें सक्रिय ना हो पाएँ, तो ऐसे ही समाज की बहुत सी, तो आप मेरा मंतव्य समझ गए, तो इसके बारे में मैं सुन। देखिए, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया या छोटा मीडिया या बड़ा मीडिया ऐसा कुछ नहीं होता। मीडिया है। मीडिया समाज का सबसे जागरूक पक्ष है और जनहित को लेकर, लोक जागरण को लेकर
समाज में एक चेतना पैदा करना, यही मीडिया का मुख्य काम है। और जहाँ आपने कहा कि समाज में मूल्य गिर रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, तो ये कम से कम भारत जैसे देश में बहुत चिंताजनक है कि भारत की तरफ आज पूरी दुनिया इस उम्मीद से देख रही है कि भारत विश्व में मानवता के पोषण का एकमात्र केंद्र है। बहुत खूब। हमारे जो ऋषियों ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान केवल जीवन की भौतिकता का ज्ञान नहीं है, जी जी। जो आध्यात्मिक चेतना है, जिसमें से मूल्य निकलते हैं, जिसमें से मीडिया की जो बात कर रहे थे, जागरूकता निकलती है, सकारात्मकता निकलती है, सामाजिक बोध निकलता है, ये भारत की आध्यात्मिक चेतना में से निकलता है। वो जैसे जैसे भौतिकता से लिप्त होता जाएगा तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती चली जाएंगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बड़े प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यकार, ब्रिटिश इतिहासकार, शिक्षाविद हैं, समाज विज्ञानी हैं, अर्नाल्ड टाइनबी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उस पुस्तक में उन्होंने दुनिया में जब औद्योगिक क्रांति आई और उसके बाद जो समृद्धि आई, सुख के साधन बढ़े, उसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। और उन्होंने लिखा है कि ये जो सब बढ़ने के बावजूद दुनिया में स्वार्थों का, संघर्ष का टकराव बढ़ा है, जिसे आप सोशल क्राइसिस कह रहे हैं, यही सोशल क्राइसिस। लेकिन टाइनबी कहते हैं कि इसके कारण दुनिया आज विनाश के कगार पर खड़ी है। अगर इस दुनिया को कोई बचा सकता है, वो भारत के मूल्य हैं। तो भारत के मूल्य अगर जीवित रहेंगे तो विश्व में मानवता जीवित रहेगी। भारत ही वो देश है जो मूल्यों की बात करता है। भारत लक्ष्मी का पूजक देश है, दरिद्रता का देश नहीं है। हम सुख के साधन, भौतिकता, ये सब चाहते हैं, लेकिन भारतीय जीवन के चिंतन में अध्यात्म है, सामाजिक जागृति है, सामाजिक चेतना है, राष्ट्रीयता का बोध है, मानवता की सेवा का बोध है। और इसलिए साहित्य हो या कला हो या मीडिया हो, इसके केंद्र में जब तक मनुष्यता नहीं रहेगी, जब तक संस्कृति नहीं रहेगी, जब तक भारतीयता नहीं रहेगी, भारत की राष्ट्रीयता नहीं रहेगी, तो फिर मूल्यों के क्षरण को आप रोक नहीं सकते। बहुत खूब कहा आपने और बड़ा अच्छा उत्तर दिया आपने, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव भाई शर्मा जी, पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए।